हाँ भाई। क्या किसने बोला था लास्ट टाइम, क्या बोला था औकात जावी को? क्या बताया था कि बार्सिलोना के बस की नहीं है, जावी को हटा देना चाहिए मैनेजर की पोस्ट से। भैया सबका नाम ले लेकर उसने जो पटा बजाया ना सबके नामों पर, सब जितने भी लोगों ने उस पर डाउट किया, जितने भी लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ किया, तो भैया ऐसा है कि जावी ने रियल मैड्रिड को एल क्लासिको के फाइनल में हराकर सुपर कोपा दे स्पेनिया अपने नाम कर लिया है। एंड ऐसी वैसी विक्ट्री नहीं है कि भाई ले दे के जीते हो और घिसट घिसट के परफॉर्मेंस दी हो तब जाकर एंड में जाकर विक्ट्री निकाली, जैसे लास्ट टाइम अभी हमने देखा था कि रियल बेटिस के अगेंस्ट निकाला था रिजल्ट। नहीं 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 नहीं, प्रॉपर कन्विंसिंग विन है। राइट फ्रॉम मिनट 1 टिल द लास्ट किक ऑफ द गेम बार्सिलोना वर दी ओनली टीम हु केम देयर टू विन, क्योंकि रियल मैड्रिड तो खेलने आई ही नहीं थी। रियल मैड्रिड की टीम में ना वो जील थी, ना वो एंथुजियाज्म था, ना वो एक दूसरे के लिए खेल रहे थे। वो अपने लिए नहीं खेल रहे थे, अपनी टीम के लिए क्या खेलेंगे। अब जिस टीम के पास आपने जब यूसीएल से एलिमिनेशन देखा था तब अराहो नहीं था, कुंडे नहीं था, तो सब लोग बहुत जल्दी जंप कर गए थे कि अरे भाई व्हाट द फक इज गोइंग ऑन एट बार्सिलोना। इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद भी बार्सिलोना का ये हाल है, ऐसा है वैसा है। एंड मैंने तब भी बोला था गिव जावी द टाइम एंड ही विल गिव यू द आंसर्स फॉर योर क्वेश्चंस। और अब आप देखो, एक साल पहले जब जावी ने कमान संभाली थी तब बार्सिलोना किस कंडीशन में थी, और आज एक साल के बाद वो टॉप ऑफ द टेबल बैठे हुए हैं। उन्होंने अपनी पहली रियल ट्रॉफी जीत ली है। वो जाओ कैंपर एम्पर वो जो भी ट्रॉफी थी उसको मैं नहीं कंसिडर कर रहा, लेकिन ये ट्रॉफी आपके सबसे बड़े राइवल के अगेंस्ट आई है और डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस देकर आई है। शुरुआत करूंगा भाई मैं लाइनअप से। बार्सिलोना और आप मैड्रिड की लाइनअप अगर देखोगे आपको फ़र्क वहीं समझ में आ जाएगा। बार्सिलोना की लाइनअप में क्वालिटी थी, बार्सिलोना की लाइनअप में वो बंदे थे जो कि जावी के सिस्टम में परफेक्टली फिट होते हैं। अब कार्लो एंचेलोटी के पास ना डेविड आल्बा ना चुआमेनी, तो भैया आपके दोनों हाथ तो पहले ही काट दिए। जो आपकी लास्ट सीजन की सक्सेस के जो सबसे बड़े स्ट्रेंथ थे, आपकी सीडीएम पोजीशन, तब कैसेमीरो था, इस बार आप चुआमेनी लेकर आए हो, वो अवेलेबल नहीं था। आपने वेलवर्दे खिलाया, आपने क्रूज खिलाया, आपने मॉड्रिच खिलाया, बट दैट वाज नॉट वर्किंग फॉर यू। एंड आपको पता है कि वो चीज़ क्यों वर्क नहीं कर रही, क्योंकि वो आउट एंड आउट आपके मिडफील्डर्स उन पोजीशन पे कंफर्टेबल नहीं है नंबर 6 के रोल में। आपको पता है कि भाई कारवाल की एज हो चुकी है, तो कारवाल के बस की होगी नहीं, लेकिन कारवाल के बस की इतनी भी नहीं होगी कि वो इतना ओपन स्पेस भी छोड़ रहा है जहां तीनों गोल एक ही फ्लैंक से आए हैं। भाई देखो, गलती एक बार हो सकती है एक गेम में, और अगर आप एक गोल उस तरीके से कंसीड करते हो ना तो आप अगले गोल पे बहुत अलर्ट रहते हो कि आपको वैसा गोल कंसीड नहीं करना है। बार्सिलोना ने जिस तरीके से आज बुचर की है मैड्रिड की मिडफील्ड और मैड्रिड का बैकलाइन, भाई वो देखकर मैं दंग था। एंड आई एम अ न्यूट्रल, आई वाज वाचिंग दैट गेम एंड इट कुड हैव बीन 5-1, इट कुड हैव बीन 6-1, और वो एक गोल तो चलो आ गया। इट कुड हैव बीन 5-0, इट कुड हैव बीन 6-0। जिस तरीके से बार्सिलोना प्रेस कर रही थी भाई, उनका क्या खतरनाक काउंटर प्रेस था। जैसे ही मैड्रिड के पास बॉल आए, उनसे बॉल लूज हुई और तुरंत बार्सिलोना ने यहां से काउंटर प्रेस करना शुरू किया। एंड एक बंदा नहीं कर रहा प्रेस, भाई दो बंदे एक इंसान के ऊपर जा रहे हैं प्रेस करने, और उसका दूसरे एंड पर पासिंग लेन ब्लॉक करने के लिए ऑलरेडी 2 बंदे अवेलेबल हैं, जिससे कि ऑप्शंस कम हो जाएं, लिमिटेड हो जाएं, और फिर फोर्स कर पाओ आप सामने वाले प्लेयर को गलती करने पे। एंड वही किया। एंड अब अगर आप बार्सिलोना की आप टीम की बात करो, उन्होंने अराहो खिला दिया राइट बैक पर। रिमेंबर वन थिंग, कुंडे पूरे वर्ल्ड कप राइट बैक खेला, लेकिन नहीं, इस बार इस गेम में आपने प्रीसीजन टूर में भी देखा था कि अराहो ही खेला था राइट बैक पर, एंड अराहो डिड प्रिटी गुड जॉब। अराहो राइट बैक, जूल्स कुंडे एंड क्रिस्टेंसन की जोड़ी एज अ सेंटर बैक, एंड बाल्डे। अब अगर मैं लाइनअप वाइज देखूं तो इट वाज मोर लाइक अ 4-3-3 सेटअप, जहां पर आपका डेम्बेले खेल रहा है राइट विंग, लेवा खेल रहा है आपका सेकंड स्ट्राइकर पोजीशन पे, और गावी आपका फॉल्स विंगर या फिर आप कह दो लेफ्ट विंग रोल में था। लेकिन एक्चुअली वो जो फॉर्मेशन आपकी थी ना, वो ऑन पेपर काफ़ी अलग थी। आपकी बैक 3 खेल रही थी, और उसमें आपका रफीनिया कह रहा हूं मैं, डेम्बेले और आपका बाल्डे वो हो गए थे आपके विंग बैक्स, और अप टॉप आपके एक तरीके से कह सकते हो कि आपने फॉर्मेशन में ट्वीक्स एंड चेंजेस कर दिए। आपने खिला दिया डबल पिवट डॉनी वेंडबीक का और आपके सर्जियो बुस्केट्स का, डॉनी वेंडबीक कह रहा हूं मैं, फ्रेंकी डियोंग का एंड सर्जियो बुस्केट्स का। एंड गेम में शायद फ्रेंकी डियोंग आपको उतना दिखा ना हो, बट फ्रेंकी डियोंग इज द पिविटल पार्ट ऑफ दिस जावी सिस्टम, एंड जावी नहीं जाने देगा। अगर कोई भी फैन ये सोच रहा है, मतलब जैसे यूनाइटेड का कोई फैन सोच रहा है कि यूनाइटेड समर में फ्रेंकी डियोंग को लेकर आ सकती है, नहीं भाई, फ्रेंकी डियोंग इज लविंग हिज लाइफ एट बार्सिलोना,
एंड जावी डेफिनेटली लव्स फ्रेंकी डियोंग और उसको पता है जैसा सिस्टम वो खिलाना चाहता है, जो टीम वो प्रिपेयर कर रहा है, फ्रेंकी डियोंग इज गोइंग टू बी द मोस्ट क्रूशियल प्लेयर ऑफ द सिस्टम। और यहाँ पर देखो गावी की बात सब करेंगे क्योंकि गावी ने गोल स्कोर किए, गावी ने असिस्ट दे दिया, तो गावी 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 आपको हर चैनल पे सुनने मिलेगा। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट पेड्री एट द एज ऑफ 19 टू हैव दैट मैच्योरिटी इन योर गेम प्ले कि आपको कब पास रिलीज करना है, कब आपको टेम्पो कंट्रोल करना है गेम का, कब आपको गेम स्लो करनी है, कब आपको गेम का टेम्पो अप करना है। इतनी मैच्योरिटी मैंने एक 19 साल के लड़के में आज तक नहीं देखी। और मतलब हमने इतने ज़्यादा मिडफील्डर्स देखे हैं जो 26 27 साल तक आकर मैच्योर नहीं हो पाते। हमारे क्लब में भी ऐसे प्लेयर्स हैं, मैकटॉमने, फ्रेड जैसे, जो कि बहुत रेयरली वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंसेस ड्रॉप करते हैं। मेसी के बाद अगर इस क्लब को कोई एक सुपरस्टार मिलेगा ना, दैट वुड बी पेड्री। एंड बहुत सारे लोग अभी ये कहेंगे कि नहीं, गावी इज ऑल्सो इन कंटेंशन। गावी इज अ एक्सप्लोसिव प्लेयर। आपका पेड्री रिजेंबल करता है वही इमेज जो इनिएस्टा और मेसी की थी, वो कंपोजर, वो आप कह सकते हो हम्बलनेस। और वो हम्बलनेस उसके सिर्फ नेचर में नहीं है, वो उसके गेम प्ले में भी है। एंड बार्सिलोना स्कोरिंग 3 अगेंस्ट दर बिगेस्ट राइवल इज अ स्टेटमेंट इन इटसेल्फ कि भाई ये टीम जो अभी तक आपको स्ट्रगल करती दिख रही थी, दे केम वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस गेम। एंड ऑन द अदर हैंड मैड्रिड का विंटर विंडो अगर जैसा जा रहा है वैसा गया, यूएफए चैंपियंस लीग में जो मैच है उनका लिवरपूल के अगेंस्ट, वो भी अपने लिए टफ कर लेंगे। और देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मैड्रिड ऐसा खेलेगी, हर साल हमने देखा है कि मैड्रिड का एक ना एक गेम ऐसा आता है जहां पर वो बिल्कुल ही आउट क्लास हो जाते हैं और ओपोनेंट कोई भी हो सकता है। लेकिन अब जैसे पिछली साल का अगर देखें एल क्लासिको, तो उसमें बार्सिलोना ने 4-0 से हराया था। उससे पहले वो शेरिफ से हारे थे यूसीएल में। इवेंचुअली दे वेंट ऑन टू विन द बोथ द कॉम्पिटिशंस। यहाँ पर भी अब मैड्रिड इस गेम से कितना सीखेगी वो हमें देखना पड़ेगा। और क्या आज की जो सिचुएशन देखी हमने, मैड्रिड के पास बेंच नहीं है, बार्सिलोना के पास अच्छी बेंच है। भले ही वो बेंच जावी अभी यूज़ नहीं कर पा रहे हो या फिर वो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हो, बट अगर क्वालिटी वाइज देखी जाए तो कंपैरेटिवली बारसा की बेंच भारी पड़ेगी मैड्रिड की बेंच के ऊपर। और उसके पीछे रीज़न ये कि मैड्रिड ने इन्वेस्टमेंट नाम पर कुछ नहीं किया। आप एक चुआमेनी लेकर आए, आपने एक रूडिगर ऐड किया, उसके अलावा आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं डाली मार्केट में। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यूसीएल में आपको लिवरपूल से बैठना है। लिवरपूल का भी सेम सिनेरियो चल रहा है, उनके भी काफ़ी प्लेयर्स इंजर्ड हैं, लेकिन जब वो वापस आएंगे तो वो एक फ्रेश लुक लेकर आएंगे। एंड आई डोंट थिंक कि लिवरपूल का जो पैच है वो इसके आगे अब और कंटिन्यू होगा। दे विल डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्रूव। मैड्रिड के लिए मुश्किल पता है क्या है कि फैन बेस जो है ना वो बहुत इम्पेशेंट है। एवरीवन, कल भी हमने जब पोस्ट मैच किया था तब उसमें सभी लोग ये कह रहे थे कि भाई एंचेलोटी के बस की नहीं है। आई मीन गिव दैट गाय सम साइनिंग्स फॉर फक सेक। उसके बाद डिमांड करो ना कि ये करके दो, वो करके दो। आप हर बार एंचेलोटी के 2-3 रिजल्ट खराब होते हैं, आप यही करने लगते हो, क्योंकि पिछली साल भी यही हो रहा था। इवेंचुअली फिर जाकर उसने यूरोपियन डबल कंप्लीट करवा दिया। बार्सिलोना की टीम में कल डेम्बेले को जितने चांसेस मिले हैं भाई, अगर वो कन्वर्ट कर देता तो आराम से 5-0 6-0 की विक्ट्री होती। एंड इस सबके बीच में एक प्लेयर छुपे छुपे तौर पे परफॉर्मेंस ड्रॉप कर गया और किसी ने डिस्कस किया भी नहीं, और वो है बाल्डे। भाई साहब, भाई बाल्डे की एनर्जी इतनी ज़्यादा थी ना कि कारवाहाल की फट गई भाई। कारवाल की लिटरली फट गई कि भाई ये मेरे साथ हो क्या रहा है। कारवाल को क्या हिट कर गया, रियल मैड्रिड को कल क्या हिट किया, उन्हें पता भी नहीं है। इट वॉज नॉट जस्ट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस फ्रॉम 1 or 2 प्लेयर्स, इट वॉज अ टीम परफॉर्मेंस। एंड कल मुझे बेंजेमा पे इतनी गुस्सा आई है, भाई क्या कर रहा है भाई तू मिडफील्ड में ड्रॉप कर रहा है नंबर 60 स्पॉट पे, तुझे बॉल कैरी करनी है क्या? आई थिंक आप देख रहे हो कि विनीशियस जूनियर के बारे में इतनी बातें कही जा रही है कि विनीशियस जूनियर ने कुछ नहीं किया, राहो खा गया उसको, ये कर गया वो कर गया। भैया विनीशियस जूनियर को प्लेयर चाहिए अपने अलॉन्ग साइड काम करने के लिए। विनीशियस जूनियर कोई तुर्रम खा नहीं है, 30 मार खा नहीं है कि अकेले दम पे मैच टर्न अराउंड कर देगा सिचुएशन। ही नीडेड बेंजेमा एंड बेंजेमा वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल। आप चाहे लाख गुना डाल दो अभी आप विनीशियस जूनियर के ऊपर, बट अल्टीमेटली बेंजेमा कहाँ था? बॉक्स में जब डिलीवरी आ रही है तो बेंजेमा वहाँ वाइड फ्लैंक पे पकड़े खड़े हैं। आप देख रहे हो कि एक ही विंग पे फर्लैंड, मेंडी, बेंजेमा और विनीशियस ने एक ही जोन ऑक्यूपाई कर रखा है। अब चैनल में रन कौन डालेगा, बॉल कहाँ से रिलीज होगी? ये बेसिक सी गलतियां ये प्लेयर्स ने लेट डाउन किया है कल। आप देख रहे हो आप सक्सेसिव 4-5 पासेस नहीं डाल पा रहे हो क्योंकि उनकी काउंटर प्रेस इतनी तगड़ी है। क्रूज पूरे मैच में फ्रस्ट्रेटेड था, कामाविंगा की बहुत एवरेज परफॉर्मेंस थी पूरी टीम की। एंड रूडिगर, बाय दैट गाय कैन नॉट प्ले इन अ बैक फोर सिस्टम।
इट्स क्लियर एज डे लाइट। वो चेल्सी में भी बैक फोर में काम नहीं कर पाया था, वो मैड्रिड में भी बैक फोर में काम नहीं कर पा रहा है। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि आप रूडिगर को आउट ऑफ पोजीशन देख रहे हो, कारवाहाल को आप देख रहे हो कि भाई वो ज़्यादा आगे अटैक में इन्वॉल्व होना चाह रहा है, जिसकी वजह से पूरा एरिया पीछे खाली है। अब मिलिटाओ कल इतना अकेला पड़ गया पूरे डिफेंस में जिसकी कोई लिमिट नहीं। इट वॉज जस्ट मिलिटाओ अगेंस्ट द एंटायर बार्सिलोना टीम, अगर मैं डिफेंस की बात करूं तो, क्योंकि कारवाहाल आगे अपना बागड़ बिल्ला बना घूम रहा है। सेम आप रूडिगर के साथ देख कह सकते हो, हेडलेस चिकन की तरह बेंचो से तो दौड़ रहा है, केवल उसे नाटक करने आते हैं। उसके बाद फर्लैंड मेंडी, आई थिंक आई हैव नॉट सीन अ वर्स्ट फुल बैक वाइल प्लेइंग फॉर मैड्रिड इन सच अ बिग गेम देन फर्लैंड मेंडी। भाई उसने जो कल गंदा हगा है ना फील्ड के ऊपर, आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। एंड आई एम सरप्राइज्ड कि मैड्रिड के पास हकीमी और थियो हर्नांडेज जैसे प्लेयर थे और उन्होंने उनको जाने दिया, एंड दे इवेंचुअली वेंट आफ्टर फर्लैंड मेंडी। बट ठीक है, वो तो उनका डिसीजन था, उस पर तो वी कांट कॉमेंट मच। बट ऑन अ होल जावी की रिस्पेक्ट करो भाई, जावी को रिस्पेक्ट दो, इस बार्सिलोना टीम से डरो, क्योंकि अब मुझे वाकई में डर लग रहा है कि अगर बारसा ऐसा खेली है मैड्रिड के अगेंस्ट, तो हम तो अभी पिछले साल जो सफ़र करके आए हैं, हम तो उस जोन में भी नहीं है जहाँ पर हम ये कह सकें कि भाई हमारे साथ मोमेंटम है, पिछली साल की हमने हमारी ट्रॉफीज़ हमारे साथ हैं, तो हम अभी उस पर बिल्ड कर सकते हैं। अभी हमारा स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस चल रहा है वो हमारा पहले साल में चल रहा है। एंड देखो यूरोप में एक अच्छा चांस है हमारा, अगर हम बारसा को हरा देंगे तो आगे उस ट्रॉफी के लिए कम्पीट करने का, लेकिन उससे पहले बारसा को हराना पड़ेगा। एंड ये बारसा की टीम जैसी कल खेली है ना, दे वर एब्सोल्युटली रूथलेस। और हाँ, सर्जियो बुस्केट्स के बारे में भी चीज़ बोलनी है। बुस्केट्स हैज अ वेरी गुड गेम, बट एट द सेम टाइम बुस्केट्स की एज हो रही है, तो प्लीज़ डिक राइडिंग मत करना सर्जियो बुस्केट्स के नाम पे, बिकॉज फिर वो वहाँ से आप लोग जब अपनी बात से पलटते हो अगले मैच में, व्हेन बुस्केट्स डिलीवर्स एवरेज परफॉर्मेंस, तो अच्छा नहीं लगता देखकर कि एक ही टाइम पर आप ये बोल रहे हो कि नहीं बुस्केट्स हैज स्टिल गॉट इट, बुस्केट्स इज वर्ल्ड क्लास और ऐसा वैसा, और अगले ही दिन फिर यू आर सेइंग कि भाई दिस बोर्ड इज इनकॉम्पिटेंट और ये मैनेजर इनकॉम्पिटेंट है, ये पता नहीं क्यों खिला रहा है बुस्केट्स को ऐसा वैसा। बात बस इतनी सी है कि जावी के इस प्रोसेस में, इस पूरे प्रोजेक्ट में जावी के साथ खड़े हो, क्योंकि बार्सिलोना को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनका मैनेजर जो काम कर रहा है उसमें उनकी बैकिंग हो। एंड अल्टीमेटली अगर आप बैकिंग नहीं दे सकते तो इट्स गोइंग टू हर्ट यू गाइज फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड इवेंचुअली द एरा हैज़ स्टार्टेड, जावी हैज़ वॉन हिज फर्स्ट बार्सिलोना ट्रॉफी एज द मैनेजर। एंड अब यहाँ से शुरुआत के बाद जो सिलसिला शुरू होगा उसमें शायद अगली ट्रॉफी आपकी ला लीगा की भी हो सकती है और इवन कोपा डेल रे भी हो सकते हैं, बट वो बाद की बात है। आप लोग बताइए, आपको कल मैच देखकर गुस्सा आया, खुश हुए, क्या लगता है मैड्रिड की कहाँ गलती थी, टीम सिलेक्शन में थी या विंटर मार्केट में जाकर उन्हें प्लेयर साइन करने चाहिए नहीं करने चाहिए? एंड व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट बार्सिलोना एंड जावी एंड दिस प्लेइंग 11 एंड स्पेशली अबाउट पेद्री, गावी एंड द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स? बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, काइंडली सब्सक्राइब, जल्दी से कर लेते ना यार, 20,000 इसी महीने में, फिर किस बात की देरी है। हम एक चैनल पे 50,000, एक पे 20,000, तो आगे बढ़ेंगे, हम कंबाइंड ही कर लेंगे। नहीं हो पाया एक चैनल पे 100 के, तो 2 चैनल पे मिला के कर लेंगे। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, टेक केयर, गुड बाय। और क्या बोलूँ, विस्का बासा और हाला मदरी, नहीं वो नहीं बोलूँगा, जो अपने मन से लिखना हो लिख देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है।